हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th के विद्यार्थी। पद्यखंड का जीवन परिचय, इससे पहले एक वीडियो आपका अपलोड हो चुका है जिसमें पद्यखंड के जीवन परिचय आपके मैं 2 कवियों के पढ़ा चुकी हूँ। आज आपके तीसरे कवि जो इम्पोर्टेंट हैं गोस्वामी तुलसीदास, उनका जीवन परिचय मैं लेकर आई हूँ। ये भी आपका 5 नंबर का प्रश्न है जिसमें आपका 3 नंबर का जीवन परिचय आएगा और 2 नंबर की आपकी रचनाएं रहेंगी। आइए देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे देखते हैं। लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास भारत के ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि हैं। तुलसीदास जी को क्यों इतने सम्मान दिया जाता है, आप लोगों को जानकारी होगी कि इन्होंने जो रामचरितमानस है उसकी रचना की थी। ठीक है, तो रामचरितमानस कितना प्रसिद्ध महाकाव्य है, इसकी वजह से गोस्वामी तुलसीदास को सभी लोग जानते हैं। आगे देखिए, इनके जन्म से संबंधित प्रमाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान कुछ मानते हैं और कुछ विद्वान कुछ मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इनका जन्म 1532 ईस्वी में स्वीकार किया गया। इनके संबंध में एक दोहा प्रचलित है। अब दोहे से, जो दोहा इनका लिखा हुआ है उस दोहे से आइडिया लगाकर लोग इनका, ठीक है, जीवन परिचय जो सटीक लगता है वो मानते हैं। जो 1532 सटीक ज्यादा लगता है तो यही मैंने लिखा हुआ है। दोहा देखिए, 1554 विषय कालंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरियो शरीर। अगर ये दोहा आपको अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं, इससे अच्छी स्कोरिंग करने में आपको हेल्प मिलेगी। विद्वान तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में मानते हैं। ठीक है, तो ये भी कुछ विद्वान मानते हैं कुछ प्रमाणों के आधार पे, तो ये भी मैंने लिखा हुआ है। आगे कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं, तो मैंने वहां अंडरलाइन दी जो मानते हैं। ठीक है, आगे इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था तथा माता का नाम हुलसी था। आगे इनका बचपन अनेक कष्टों में व्यतीत हुआ। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरे हरिदास ने किया था। कहा जाता है कि इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। जो मूल नक्षत्र होते हैं वो उनके लिए सटीक या अच्छे नहीं थे, तो इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था और इनका जो लालन पालन था वो एक प्रसिद्ध संत नर हरिदास थे, उन्होंने किया था। आइए आगे देखते हैं। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नर हरिदास ने किया। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की सुंदर एवं विदुषी पुत्री रत्नावली के साथ हुआ था। विदुषी जैसे विद्वान, आप जो मेल होते हैं उनको विद्वान कहते हैं, ऐसी जो महिला ज्ञान का स्रोत होगी या ज्ञान को रखती है उसको हम विदुषी कहते हैं। ठीक है, विद्वानी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, विदुषी। पुत्री रत्नावली के साथ हुआ था, तो पत्नी का नाम आप याद रखेंगे, मैंने अंडरलाइन दी। और जिसने लालन पालन किया था वो संत का नाम भी आप अंडरलाइन मैंने दी, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। आगे तुलसीदास जी ने काशी के अस्सी घाट पर संबत 1680 विक्रमी, ये आपको कठिन लग रहा है तो मैंने सन भी लिखा हुआ है, 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में अपना शरीर त्याग दिया। तो आपको सन भी याद रखना है, जन्म कब हुआ था और मृत्यु का जो सन है 1623 ईस्वी, वो आपको याद रखना है, मैंने अंडरलाइन इसको दी हुई है। आप कृतियां देखिए। महाकवि तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथों की रचना की है। इनके द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस संपूर्ण विश्व के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। इस रामचरितमानस की ख्याति के कारण ही तुलसीदास जी को सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आगे इन्होंने जो 12 ग्रंथों की रचना की, इनमें से जो इम्पोर्टेंट और सरल है मैंने वो नोट डाउन किए हैं और अंडरलाइन भी दी है, आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। पहला देखिए रामचरितमानस, ये सभी जानते हैं। ठीक है, महाकाव्य हिंदी का। और इसके बाद श्री कृष्ण दोहावली, तीसरा गीतावली, चौथा विनय पत्रिका, पांचवा जानकी मंगल और छठवां दोहावली। तो ये सारी नहीं याद हो सकती, तो रामचरितमानस तो आपको याद रहेगा। ठीक है, दूसरा आपको गीतावली भी याद रहेगी, इसमें भी बलि लगा हुआ है, इसमें भी बलि लगा हुआ है, तो गीतावली दोहावली सेम हो गई। और विनय पत्रिका, ये आप 4 तैयार कर लेंगे, विनय पत्रिका और दोहावली। इस तरीके से आपका जो जीवन परिचय है तुलसीदास जी का वो कंप्लीट होता है। अगले चौथे राइटर आपके मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट बिहारी लाल है, जिनका जीवन परिचय 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5 कई सारे सन में आया हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट आपके कवि है। आगे देखिए इनका जीवन परिचय। कवि बिहारी जी का जन्म
1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास गोविंदपुर गांव में माना जाता है। तो आप अंडरलाइन देंगे जहां पे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं आगे। इनके पिता का नाम केशवराव चौबे था। बिहारी जी को अपने जीवन में अन्य कवियों की अपेक्षा बहुत ही कटु अनुभवों से गुजरना पड़ा। इनका जो बचपन था, ठीक है, वो इतना अच्छा नहीं था। आगे, फिर भी हिंदी साहित्य को इन्होंने काव्य रूपी अमूल रत्न प्रदान किया है। इन्होंने सिर्फ एक ही रचना की थी, बट वो इतनी फेमस हुई कि उसी एक ही रचना से ये बहुत प्रसिद्ध हो गए। आगे देखिए, आगरा आने पर बिहारी जी की भेंट रहीम से हुई। रहीम भी, ये भी एक कवि थे, हुई। 1662 ईस्वी में बिहारी जी ने बिहारी सतसई, इनका इंपॉर्टेंट है, एक ही की रचना की। इसके बाद उनका मन काव्य से भर गया। इसके बाद उनका मन काव्य से भर गया, भगवान की भक्ति में लग गए। उन्होंने एक ही रचना की और इनका मन उससे उचट गया, तो इन्होंने क्या किया, भगवान की भक्ति ये करने लगे। 1663 ईस्वी में यह रस सिद्ध कवि पंचतत्व में विलीन हो गए, या इनकी मृत्यु हो गई। जैसा भी आपको ठीक लगे आप तैयार कर सकते हो। तो 1663 ईस्वी, इसको अंडरलाइन करेंगे आप लोग, ठीक है। यह रस सिद्ध कवि पंचतत्व में विलीन होगा, क्योंकि 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना हुआ था ना। रचनाएं देखिए, बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिसमें 719 दोहे हैं, ठीक है। तो ये आप रचना में इतना लिख सकते हो। और बिहारी सतसई को गागर में सागर भरने की संज्ञा दी जाती है। कहा जाता है कि इन्होंने एक रचना लिखी हुई, बट उस रचना में इतना सारा है कि आप कह सकते हो कि गागर में सागर भर दिया है। ये आपका एक बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली बात है कि इनकी प्रशंसा में ये शब्द कहे गए हैं कि गागर में सागर भर दिया है।